अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अपने घर में अच्छे अच्छे पौधे ग्रो कर रहे होंगे। आज 19 नवंबर है और मौसम काफ़ी ठंडा होना शुरू हो गया है। गुले दाउदी क्राइसैंथेमम ऐसा फूल है कि जब मौसम सही ठंडा होना शुरू होता है तब ये फूल इसके निकलने शुरू होते हैं। और माशाल्लाह से अब काफ़ी सारी जो वैरायटीज़ हैं क्राइसैंथेमम की हमारी, उन पे फूल खिलना शुरू हो गए हैं। तो आज की वीडियो में मैं क्विक अपडेट दूंगा आपको। जो वैरायटीज़ के फूल निकल रहे हैं वो मैं दिखाता हूँ। गुलदाउदी में कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं कि जिन पे बड़े फूल आते हैं, कुछ होती हैं जिन पे छोटे फूल आते हैं। और अमूमन जो छोटे फूलों वाली वैरायटीज़ होती हैं उन पे इस तरीके से बहुत ही घने फ्लावरिंग होती है। माशाल्लाह से आप देखें कि ये कितने ज़्यादा फ्लावर्स निकले हुए हैं। और साथ में ये और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जो कि रेडी हैं, जिन पे फूल आने वाले हैं। इस तरीके से गमले में उगा के इनको बहुत ही खूबसूरत एक शेप दी जा सकती है। यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन कलर गुलदाउदी का डार्क रेड कलर है। ये माशाल्लाह से बड़ा गहरा कलर है और इस पर भी काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। ये तकरीबन दरमियाने साइज़ का इस पर फूल आता है। ये देखिए कि खूबसूरत, और इस पर बहुत ज़्यादा देखें बर्ड्स आ रहे हैं रेड कलर के, और काफ़ी सारे। इंशाल्लाह ये कुछ दिन और गुजरेंगे तो ये बिल्कुल भर जाएगा फूलों से। येलो कलर में छोटे कद वाली वैरायटीज़ भी हैं हमारे पास। ये अभी इन पे फूल खिलने शुरू हुए हैं। ये गलार्डिया के जैसा इसका फूल है। और कुछ बड़े फूलों वाली भी येलो कलर की वैरायटीज़ हैं। ये माशाल्लाह से एक बहुत ही खूबसूरत बड़े फूलों वाली येलो वैरायटी है जो कि अब खिलना शुरू हो चुकी है। इसी तरीके से ये एक ऑरेंज कलर है। ये देखिए, ये भी बड़े फूलों वाली वैरायटी है और इसका भी फूल काफ़ी बड़ा होता है। और ये जब फूल इसका ऐसा ऐसा ग्रो होना शुरू होता है और काफ़ी बड़े साइज़ में हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह ये जब बड़ा होगा तो इसकी मैं अपडेट शेयर करूँगा। इसके अलावा ये एक वैरायटी है रेड कलर में। इसकी जो टिप्स हैं वो थोड़ी सी येलो हैं, तो ये पहले वाले रेड से डिफरेंट है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है, इसका कलर का कंट्रास्ट है। अभी इस पे भी देखें कि बहुत ज़्यादा बर्ड्स आ रहे हैं और कुछ दिनों में इस पे भी फ्लावर्स जो है वो सही पूरे खिलेंगे तो और ज़्यादा इंशाल्लाह खूबसूरत लगेंगे। खूबसूरत सफ़ेद कलर, ये देखिए गुलदाउदी का गुलदस्ते बनाने के लिए बेहतरीन कलर है ये बेस के लिए। और ये देखिए कि इसमें ये बड़े फूलों वाला है, इसमें सफ़ेदी में छोटे फूलों वाली भी है हमारे पास। ये एक और पौधा येलो कलर का। और गुलदाउदी के आगे किस्में भी बहुत होती हैं। अब ये जो येलो कलर है इसकी पत्तियां और तरह की हैं, और इसी तरीके से येलो में 3-4 और येलो कलर के गुलदाउदी हमारी है, उसकी पत्तियां और तरीके की हैं। तो ये एक अगेन कलर पिंक है, दरमियान में रेड है। ये वाला कलर मेरे ख्याल में थोड़ा सा बाकियों की निस्बत जल्दी निकलता है शायद। तकरीबन जिधर जिधर भी ये वाली वैरायटी लगी हुई है हमारी, उस पर फूल बाकियों की निस्बत काफ़ी माशाल्लाह से ज़्यादा आ चुके हैं और पूरे खिल चुके हैं। और ये एक और येलो कलर है जो कि अभी खिलना शुरू हो रहा है। इसमें भी थोड़ा सा रेड का शेड होता है पत्ती के एंड पे, तो ये भी इंशाल्लाह पूरा निकलता है तो इसका मज़ीद निखार पता चलेगा। ये बहुत ही खूबसूरत एक कलर है गुलदाउदी का। और गर्मियों में अगर आपने कभी गलार्डिया का फूल ग्रो किया हो तो उसका बिल्कुल सेम यही कलर होता है, ये बिल्कुल उससे मुशाबत रखता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पीच, वाइट पीच टाइप कलर गुलदाउदी का हमारे पास। ब्राइट पिंक, दरमियान में येलो, ये कलर निकल रहा है। और इसका पहली दफ़ा ये मेरे ख्याल में हमने लगाया, क्योंकि ये पहले कलर मैंने नहीं देखा। ये पूरा खिले तो इसका पता चले। सो हमारे पास जो गुलदाउदी लगी हुई है वो काफ़ी सारी, ज़्यादा सारी माशाल्लाह से कलर्स में है। और इस दफ़ा हमने काफ़ी मज़ीद वैरायटीज़ भी अंदर लगाई थी, तो उम्मीद है कि और भी कलर निकलेंगे गुलदाउदी के। ये अभी देखें कि ज़्यादा जो पौधे हैं उन पे अभी तक तो फूल आए भी नहीं हैं। तो जैसे जैसे इन पे फर्दर कलर्स आते हैं तो मैं इसके मज़ीद कलर भी आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर बात होती है अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।